पंखा चलते यार, तुम मौत ही कसम रही है इनकी। इंडियन नेवी ने दागी मिसाइल, पाकिस्तान का द एंड, पाकिस्तान बनेगा कब्रिस्तान, इंडियन एयरफोर्स का आक्रमण। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हर किसी के सीने में एक ही आग जल रही है, पाकिस्तान से बदला। आता माजी सटकली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है पहलगाम में कायराना हमले के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार पाकिस्तान को जल, वायु, जमीन हर तरफ से ठोका जाएगा। इंडियन नेवी ने मिसाइल दागकर संदेश भी दे दिया है पाकिस्तान को कि कहीं भी छिप जाए आतंकवादी, तुम्हें सजा मिलेगी, और सजा ऐसा कि मौत की भीख मांगेगा पूरा का पूरा तुम्हारा मुल्क। बस नेवी ही नहीं, एयरफोर्स भी एक्टिव है। हवाई हमले के लिए बस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। हवा में फाइटर जेट घूम रहे हैं और ये फाइटर जेट पहलगाम के आतंकियों और उनके आकाओं के खून के प्यासे हैं। वहीं देश की सेना बॉर्डर पर सबसे तगड़ा टैंकर और हथियार लेकर मुस्तैद है, और वह भी बस एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है। इधर ऑर्डर मिला कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दो, उधर एक्शन शुरू। 2 घंटे में पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने आतंकवादियों और आतंक के आकाओं को जोरदार जवाब देने का ऐलान भी कर दिया है। भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान ने आफन फाफन में नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी कर दी है और बताया है कि वे समुद्र में सतह में। वैसे पाकिस्तान का यह कदम उनके डिफेंसिव मुद्रा को दिखा रहा है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा डरा हुआ है। वहीं इंडियन आर्मी ने अरब सागर में अपने लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर से मिसाइल दागकर अपनी ताकत का साफ संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। पाकिस्तान ने 24 से 25 अप्रैल तक की नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की। इसमें कहा गया है कि कराची और ग्वादर के पास कोई भी शिप न आए, क्योंकि वह सतह में और अंडर वाटर लाइव फायरिंग को अंजाम देने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान लाइव फायरिंग के नाम पर अपने वॉरशिप का डिप्लॉयमेंट चेंज कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे वॉरशिप तैयार हैं और लाइव फायरिंग कर रहे हैं। नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी करने का मतलब ये होता है कि इस इलाके में लाइव फायरिंग होने वाला है और कोई भी शिप यहाँ इसके आसपास ना आए। जिस तरह नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी होता है, उसी तरह नेविगेशन एरिया वार्निंग होती है। लेकिन नोटम जारी होने के बाद अगर कोई उस एयर स्पेस में आए तो नुकसान की जिम्मेदारी उसकी होती है। जो नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी करता है उसे यह सुनिश्चित भी करना होता है कि कोई शिप उस एरिया में फायरिंग के दौरान ना आए, क्योंकि अगर कोई शिप आ गया और नुकसान हुआ तो नेविगेशन एरिया वार्निंग के नाम पर वह देश जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नेविगेशन एरिया वार्निंग की एरिया उस वेपन की रेंज के हिसाब से तय होती है जिसे फायर कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल हो या टारपीडो। पाकिस्तान की इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया है और अपने मौत को पाकिस्तानियों ने दावत दे दी है। इंडियन नेवी ने अपने लेटेस्ट स्वदेश निर्मित डिस्ट्रॉयर INS सूरत से अरब सागर में एक समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। नेवी ने कहा कि वारशिप INS सूरत ने समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर सटीक और सामूहिक हमला कर सफलतापूर्वक निशाना साधा है, जो नेवी की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। ये नेवी की राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की भावना के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
चलते यार तुम मौत की कसम दे इंडिया। इंडियन नेवी का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समुद्र से जल यात्रा कर रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य अभी रिफिट में है, यानी मेंटेनेंस के लिए गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में करीब 20 फाइटर जेट है और हेलीकॉप्टर भी है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर निकलता है तो उसके साथ पूरा बैटल ग्रुप भी होता है, मतलब साथ में 8 से 10 वॉरशिप चलते हैं। इंडियन नेवी के वेस्ट कोस्ट में करीब 15 वॉरशिप की तैनाती है, जिसमें डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों शामिल हैं, साथ ही 6 सबमरीन भी हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स भी सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास आक्रमण कर रही है। इस एक्सरसाइज आक्रमण में राफाल फाइटर जेट और सुखोई 30 फाइटर जेट शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि ये एक्सरसाइज रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। वैसे तो एयरफोर्स अलग अलग वक्त में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरे देशों के एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करती रही है, लेकिन इस एक्सरसाइज आक्रमण की टाइमिंग अहम है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब इंडियन नेवी ने अरब सागर में मिसाइल टेस्ट किया, बॉर्डर पर इंडियन आर्मी टैंकरों के साथ दुश्मनों को ठोक रही है, वहीं एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज से पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है सिवाय गिदड़ धमकी के, क्योंकि मोदी शाह और 150 करोड़ देशवासियों ने मन बना लिया है कि इस बार ऐसा जंग होगा कि हमेशा के लिए जंग ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। क्या पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को और उनके आकाओं को, आतंकवादियों को नस्तो नाबूद कर दिया जाए? कमेंट में जरूर बताइए। चलते यार तुम मौत की कसम दे इंडिया।